दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो उन कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो सीयूईटी यूजी 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब परेशान ये हो रहे हैं कि सर किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए जाएं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो केवल चाह रहे हैं कि सर पासिंग मार्क्स ही मिल जाएं। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो अभी तक सीयूईटी में पूछे गए हैं और किन टॉपिक से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आखिर तक इसको देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको ये चैनल है जहां सारी जानकारी मिलेगी सीयूईटी से रिलेटेड। बाकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपको मिल रही है सीयूईटी से रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का सीयूईटी से रिलेटेड डाउट। हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियसली कुछ सालों में। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करना है, चलो देख लेते हैं। यहां पे हम टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यहां पार्ट ए की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो क्वेश्चंस जनरली पूछे गए हैं आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है, टाउन प्लानिंग हो गया। टाउन प्लानिंग के अलावा ड्रेनेज सिस्टम, सील, ट्रेड, इनके कैसे होता रहा था सारी चीजें। साइड्स में देखें तो 3-4 इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया। स्क्रिप्ट और रिलीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जनरली रिपीट हो रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। चलिए अगले की बात करें तो अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप देखेंगे तो मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन यहाँ पे है हड़प्पन साइट, हाँ कौन सी है ऐसी जहां पे हैड अ डॉक यार्ड, मतलब आप समझ रहे बंदरगाह मिला है जहां पे, तो वो आपको पता ही है कि यहाँ पे लोथल ऐसी साइड है जो डॉक यार्ड जहां पे पाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे वैदिक पीरियड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स जो जनरली रिपीटेडली पूछे गए। देखें आप अर्ली और लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी थी, क्या थी, है ना। यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, सभा, समिति, विदत, है ना, हाँ ये सब हुआ करते थे। रोल ऑफ वुमन, कास्ट सिस्टम कैसा क्या था, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है रिपीटेटिव पूछ जा रहे हैं इन टॉपिक से। क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप देखेंगे, विच असेंबली वाज रिलेटेड टू कॉमन पीपल ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। कौन है, सभा, समिति, समिति हुआ करती थी। ठीक है, सभा बड़े लोगों की सभा हुआ करती थी, यानी कि कमिटी हुआ करती थी। ये समिति जो है वो जनरली सभी लोगों के लिए हुआ करती थी, मेंबर्स के लिए। चले नेक्स्ट है बुद्धिज्म, जैनिज्म। यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं, जैसे आप देखें टीचिंग ऑफ बुद्धाइज्म एंड महावीरा। इसके अलावा 4 नोबल ट्रुथ, हाँ वो 4 आर्य सत्य कौन से थे। 8 फोल्ड पार्ट हो गया, अष्टांगिक मार्ग इसको कहते हैं। स्प्रेड थ्रू अशोक एफर्ट, अशोक के ने क्या एफर्ट लगाया है इसको स्प्रेड करने में भी, एक मतलब ये इंटरनेशनल रिलीजन हो चुका है। सिंबल्स एंड स्तूपा, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, कैसे क्या सारी चीजें हो रही थी वो। क्वेश्चंस की बात करें तो विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द अशोका रेन, तो अशोक के कार्यकाल में कौन सी वो समिति, वो क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बौद्ध समिति, संगीति जिसको कहते हैं, तीसरी हुई थी, याद रखिएगा, है ना। तो बढ़िया है, 252 51 ऐसा अलग अलग टाइम मिलता है उसके आसपास, बीसी के आसपास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पार्ट हो जाएगा आपका पार्ट बी जो मिडिवल इंडिया से रिलेटेड होगा। तो मिडिवल इंडिया में हमें 2 ही चीजें देखनी है, एक तो सल्तनत एज, दिल्ली सल्तनत जिसको बोलते हैं, दूसरा मुगल सल्तनत। तो इसमें आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में किन को हमें रूलर्स को ध्यान देना है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। इनके क्या है, मार्केट रिफॉर्म इनने कराए, रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी, आर्किटेक्चर्स जो हैं, हाँ कुतुब मीनार वगैरह वगैरह, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो विच सुल्तान इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, मार्केट रिफॉर्म किसने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। ठीक है, मुगल एम्पायर में बात करें तो अशोका पे ज़्यादातर फोकस किया जाता है, जहांगीर के जस्टिस पे फोकस किया जाता है, इसके अलावा उनकी पेंटिंग्स पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो शाहजहाँ के स्कल्पचर्स पे बात करी जाती है। ठीक है, आर्किटेक्चर वगैरह पे, तो ये सब मनसबदारी सिस्टम, दीन इलाही, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अगर देखें तो विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम, किसने, अकबर नहीं कराया था, कोई नहीं। भक्ति और सूफी मूवमेंट, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके अलावा इनकी कोर जो टीचिंग्स रही हैं, क्वालिटी, डिवोशन वगैरह वगैरह, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो हु वाज द फेमस सूफी सेंट ऑफ अजमेर, अजमेर कौन है भैया, हाँ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शुरुआती तौर पर यही आए थे किसके साथ, हाँ गौरी के साथ, और गौरी के साथ फिर इन्होंने वहीं पे अपने आप को
बसाया था और फिर यहीं से थोड़ा सा चिश्ती सिलसिला चलता रहा था। ठीक है, चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है। पार्ट सी में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न इंडिया में क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में हमारे जो क्या कॉजेज थे, उसके पीछे के लीडर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या सेंटर्स रहे हैं जहाँ पे ये रिवोल्ट लड़ा गया था, सप्रेशन है। फिर इसके अलावा आफ्टर मैथ, बाद में इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके क्वेश्चंस की बात करें तो हु लेड द रिवोल्ट ऑफ कानपुर, कानपुर से किसने नेतृत्व किया था इस पूरी क्रांति का, कौन थे? हाँ भैया, नाना साहब हमारे इसके लीडर हुआ करते थे, लीड किया था उनने वहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885, जहाँ से कांग्रेस स्टार्ट हुई, और उसके बाद 1947 आज़ादी तक का। सो क्या है, अलग अलग मूवमेंट हमारे जो रहे। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, ये हमने डिस्कस किया 1885 से 28 ऑफ दिसंबर। मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, कौन थे जी? अलग अलग उदारवादी हुआ करते थे, है ना, नरम दल गरम दल वाल के, जो ना स्वदेशी मूवमेंट हो गया। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कराया गया गांधी जी के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, है ना, 1942 में। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आईएनसी फाउंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब है, तो 1885 में। दूसरा क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ऑन, हाँ, अगस्त 1942। बढ़िया, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सोशल जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं, उनके क्या मूवमेंट्स हुए, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये राजा राम मोहन राय साहब हुए हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज। फिर स्वामी दयानंद साहब सरस्वती साहब हुए हैं, जिन्होंने आर्य समाज स्टार्ट किया। अलीगढ़ और देवबंद मूवमेंट। इसके अलावा वुमेन्स रिफॉर्म के लिए कौन कौन रहे हैं, अलग अलग आप देखें तो, है ना। हाँ, चले नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की। तो फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेंस किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये क्वेश्चंस बने हैं जो रिपीटेडली पूछे गए, हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, उनके रिपीटेटिव क्वेश्चंस डिस्कस करें, रिपीटेटिव टॉपिक्स डिस्कस करें जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इनको आपको बहुत अच्छे से क्या कर लेना, पढ़ लेना है, और यहाँ से मुझे लगता है आपका काम बन जाने वाला होगा। बाकी कुछ डाउट बचता है तो नीचे कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, सो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.